हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी। ये वीडियो सेकंड वीडियो है वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स का। मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स का पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप लोग ज़रूर उसको चेकआउट करना, या फिर आपके स्क्रीन पे लास्ट में वो वीडियो आपको दिख जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखना। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपको कब करना चाहिए। पूरा डिटेल में फैक्ट्स के साथ पूरा नॉलेज देने वाला हूँ आपको, तो नोट्स ज़रूर बनाना। ये एक कोर्स है जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, जो लोग पैसे लेके देते हैं। मेरा मानना यह है कि एजुकेशन हर किसी को मिलना चाहिए विदाउट मनी। तो इस वीडियो को सीरियसली ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि सबको पता चल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि ज़्यादा लोग तक जा सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगली बार जो मैं वीडियो डालूँ वो आपको पता चल सके। नाउ लेट्स बिगिन। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस चीज़ को लेके बहुतों को बहुत कन्फ्यूज़न है। कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, कोई कहता है कि भाई पैसा डबल हो जाता है, कोई बोलता है कि नहीं 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 मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करना है क्योंकि रिस्क होता है, जुआ है। बहुत सारे बातें हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोग करते हैं, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको रियल नॉलेज दूंगा। पहले मेरा एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप लोग मुझे ये बताओ कि स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिस्की है या एफडी ज़्यादा रिस्की है। देखो, दो तरीके का हमारे पास इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है। एक होता है स्टॉक मार्केट और दूसरा होता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में हमारे पास सेविंग्स अकाउंट होता है, एफडी होता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, पीपीएफ होता है, जीपीएफ होता है। ये सब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हैं। और दूसरा हमारे पास होता है स्टॉक मार्केट। क्रिप्टो करेंसी भी एक नया अभी उभर के आ रहा है, पर हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम स्टॉक मार्केट और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ पे भी बात करते हैं। तो आप कमेंट में मुझे ये बताओ कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ ज़्यादा रिस्की हैं या फिर स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिस्की हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग कहेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिस्की है, पर मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिस्की नहीं है। मेरे हिसाब से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ ज़्यादा रिस्की हैं। क्यों रिस्की है, अब बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेटा देता हूँ। 1979 से 2000 बीच का डेटा है ये। इस पूरे के पूरे 30 साल के दौरान फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ लाइक पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसने अराउंड 10.5% का एवरेज रिटर्न दिया है, एवरेज एनुअल रिटर्न। और स्टॉक मार्केट ने इसी पीरियड के दौरान में अराउंड 19.64% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। यहाँ पर क्लियरली हमको पता है कि स्टॉक मार्केट ने ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में महंगाई बढ़ता है, हर साल महंगे हो रहे हैं चीज़ सामान, ठीक है। तो हमारे देश में महंगाई एवरेज 6% से बढ़ता है। तो अगर हम इस महंगाई को घटा दें अपने रिटर्न में से, तो हमारा रिटर्न जो रियल रिटर्न है वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज से बचता है 4.5% का, क्योंकि महंगाई 6% एवरेज होता है हमारे देश में। स्टॉक मार्केट के रिटर्न में से अगर हम महंगाई को हटा दें, माइनस कर दें, तो हमारा रिटर्न रहेगा 13.64% का। मीन्स स्टॉक मार्केट ने इस पूरे 30 साल के पीरियड में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ को 9.64% से बीट किया है। समझ रहे, 9.64% ज़्यादा रिटर्न दिया है स्टॉक मार्केट ने, और आपका फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में रिटर्न है केवल 4% का। महंगाई ने आपके पैसे को खा लिया, और वहीं स्टॉक मार्केट ने आपके पैसे को 13.64% से कंपाउंड करके आपको दिया। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ आपको सेफ्टी तो देती है, वो हमें लगता है कि सेफ्टी है, पर वो आपके पैसों को खा रही है, आपके पैसे को बर्बाद कर रही है और आपको गरीब बना रही है। वहीं स्टॉक मार्केट आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर रहा है, आपके वेल्थ को मल्टीप्लाई कर रहा है। इस दुनिया में कुछ सेफ नहीं है, नथिंग इज सेफ इन दिस वर्ल्ड। बैंक में भी जो आपका पैसा है ना, वो भी चोरी हो सकता है। बैंक में आपका जो पैसा है वो कोई और लेके भाग सकता है, जैसे कि विजय माल्या भाग गया, जैसे कि नीरव मोदी भाग गया। तो बैंक में भी पैसा सेफ नहीं है।
लेकिन बहुत लोग सेफ्टी की तरफ जाते हैं और उसी कारण से वो बहुत कम रिटर्न कमाते हैं और लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्की है, स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिस्की नहीं है। तो यहाँ तक हम ये समझ गए कि ज़्यादा रिस्की क्या है, स्टॉक मार्केट या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट भी क्यों रिस्की है, क्या कारण है जो स्टॉक मार्केट को रिस्की बनाता है। सबसे पहला, आपके पास नॉलेज ना होना, ये स्टॉक मार्केट को आपके लिए रिस्की बनाता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। आपको कोई कुछ बोल देगा, आप वो काम कर देंगे। आपको न्यूज़ में कुछ पता चला, आप वो कर देंगे। आप कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि ये स्टॉक आज 10% बढ़ा तो आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप गलत डिसीजंस लोगे। पहला कारण मैंने बता दिया, स्टॉक मार्केट क्यों रिस्की होता है, कि आपके पास नॉलेज नहीं है। दूसरा, स्टॉक मार्केट में ना क्राउड बिहेवियर काम करता है। लोग ना भेड़ चाल में काम करते हैं। अगर सब बेच रहे हैं तो मैं भी बेचूंगा, अगर सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीदूंगा। और इस कारण से वोलेटिलिटी आता है जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी स्टॉक मार्केट 30%, 40% तक क्रैश कर जाता है और कभी कभी स्टॉक मार्केट 100%, 150%, 200% अब भी हो जाता है एक साल के अंदर में। तो स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और यही स्टॉक मार्केट को रिस्की बनाता है। तीसरा, स्टॉक मार्केट को रिस्की हम तब बनाते हैं जब हम शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए। अब 6 महीने में, 1 साल में किसको पता है क्या होगा, किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पर रिस्क आता है, जहाँ आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं वहाँ रिस्क है। तो 3 चीज़ें स्टॉक मार्केट को रिस्की बनाता है। आपके पास नॉलेज ना होना, आप क्राउड के साथ बिहेव करते हैं तब, और जब आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और वही जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके पास नॉलेज है, जो क्राउड के साथ बिहेव नहीं कर रहा, उसके लिए रिस्क नहीं है। पता है, वॉरेन बफे का एक बहुत ही बेहतरीन कोट है कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है ना, तो वहाँ पे आपके लिए रिस्क है, उसको कोई नहीं हटा सकता। पर वही एक ऐसा इंसान है जिसको पता है वो क्या कर रहा है, तो उसके लिए वहाँ पे रिस्क नहीं है। तो स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिस्की नहीं है। सबसे पहला चीज़ जो हमने समझा कि स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिस्की है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, क्योंकि वो आपके पैसे को खा जाता है, महंगाई वहाँ पे आपके पैसे को खा जाता है। दूसरा, स्टॉक मार्केट रिस्की है उन लोगों के लिए जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो क्राउड के साथ बिहेव करते हैं और जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और वही स्टॉक मार्केट उनके लिए रिस्की नहीं है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास नॉलेज है, जो क्राउड के साथ बिहेव नहीं करते। तो हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि हमको स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमको स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि ये आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है, आपके वेल्थ को मल्टीप्लाई करता है। इसीलिए हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये तो हमें समझ आ गया। और स्टॉक मार्केट उनके लिए रिस्की नहीं है जिसके पास नॉलेज है, जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और जो क्राउड के साथ बिहेव नहीं कर रहा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको कब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। स्टॉक मार्केट में ना एक इक्का होता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। अगर वो आपके पास हो और उसको आप समझ जाएं, उसके पावर को आप समझ जाएं, तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाने वाले हो। और वो इक्का है PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जो इन्वेस्टर PE रेशियो को समझ जाता है वो बहुत पैसा कमाता है। बहुत लोग इसी को नहीं समझ पाते कि PE रेशियो होता क्या है। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको PE कैलकुलेट कैसे करना है या PE क्या होता है, वो आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हो। आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको PE को समझना कैसे है। ठीक है, लेट सपोज निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का PE रेशियो है 35। तो ये 35 का PE रेशियो हमें क्या समझाता है? 35 का PE रेशियो हमें ये बताता है कि हमें 35 रुपये इन्वेस्ट करना होगा 1 रुपये कमाने के लिए। 35 का PE रेशियो सिंपल हमें यही बताता है।
अगर निफ्टी 50 का पीई रेशियो होगा 10, तो 10 का पीई रेशियो हमें ये बताता है कि हमें 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। तो हमारा कॉमन सेंस हमें ये बोलेगा कि भाई तू अगर 10 रुपये इन्वेस्ट करके 1 रुपये कमा सकता है तो क्यों तू 35 रुपये देगा 1 रुपये कमाने के लिए। वही 30 रुपये में तू 3 रुपये कमाएगा फिर अगर 10 के पीई पे इन्वेस्ट करेगा तो कॉमन सेंस के अनुसार पीई कम होगा निफ्टी 50 का और तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, निफ्टी 50 का पीई रेशियो ना 10 से 30 के बीच में ही रहता है अगर हम हिस्ट्री देखें तो अगर निफ्टी 50 का पीई रेशियो 20 से ऊपर जाने लगे तो आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, और अगर निफ्टी 50 का पीई रेशियो 20 से नीचे आने लगे तब हमको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। 20 से ऊपर का पीई रेशियो हमें मार्केट को एक्सपेंसिव बताता है और 20 से नीचे का पीई रेशियो हमें मार्केट को सस्ता बताता है। तो पीई रेशियो आपको अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना सिखाता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे खोजने हैं मार्केट में। अब आगे बात करते हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो और उस कंपनी का पीई रेशियो इस वक्त पे है 55। ठीक है, एक कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हो और उस कंपनी का जो पीई रेशियो है वो है 55। ठीक है, तो ये 55 का पीई रेशियो पता है आपको क्या समझाता है? ये आपको ये बताता है कि आप उस कंपनी से हर साल 55% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि हर साल वो कंपनी 55% से बढ़ेगी अगर आप 55 के पीई पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो। और अगर वो 55% के ग्रोथ से ना बढ़े, उससे कम पे बढ़े तो आपको लॉस होगा, और अगर वो 55 से ऊपर पे बढ़े तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेट्स सपोज एक कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका पी रेशियो है 20, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कंपनी 20% का ग्रोथ शो करेगी आने वाले सालों में। तो ज़्यादातर कंपनी 20% का ग्रोथ शो कर देती है, पर 50% का ग्रोथ शो करना, 100% का ग्रोथ शो करना इज़ इमेजिनरी नंबर है। ये पॉसिबल नहीं है लगातार शो करना। तो अगर आप किसी भी कंपनी में हायर पी रेशियो पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आगे चल के लॉस होगा, ये मेरा गारंटी है, मैं लिख के देता हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में 50 के पी रेशियो पे, 90 के पी रेशियो पे, 100 के पी रेशियो पे, 1000 के पी रेशियो पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप पैसा गंवाएंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका पी रेशियो ना अनइमेजिनेबल है, 1000, 6000, 6600 इस पी पे ट्रेड कर रही हैं वो। तो जस्ट इमेजिन आने वाले टाइम में उनका क्या होगा। तो आप किसी भी कंपनी में तब इन्वेस्टमेंट करो जब पी रेशियो कम हो, तो आप उस कंपनी से कम एक्सपेक्ट करोगे, कम ग्रोथ एक्सपेक्ट करोगे। अगर वो कंपनी ज़्यादा ग्रोथ देगी तो आपको फ़ायदा होगा। आपको ये समझना है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आपको कितना रिटर्न चाहिए। आप कंपनी से 20% का रिटर्न चाहते हो, 25% का रिटर्न चाहते हो हर साल। अब कोई लोग बोलेंगे भाई मेरे को हर साल पैसा डबल करना है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हर साल पैसा डबल नहीं होता, हर साल 100% का रिटर्न नहीं आता। किसी साल 100% का आएगा, किसी साल -8% का आएगा, किसी साल -20% का आएगा, किसी साल 50% का आएगा, किसी साल 6% का आएगा। तो आप डिसाइड करो कि आपको एवरेज रिटर्न आपकी कंपनी कितना दे, आपको 20%, 15%, 22%, ये आपको डिसाइड कर। आपको एक रैशनल ग्रोथ को एक्सपेक्ट करके चलना है, और पी रेशियो आपको यही बताता है कि आप कंपनी से कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप कंपनी को प्राइस पे करेंगे। तो यहाँ तक आप ये समझ चुके हैं कि मार्केट में हमें क्यों इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में आपको इसलिए इन्वेस्ट करना है ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक। और मार्केट में आपको तब इन्वेस्ट करना है जब मार्केट में आपको एक अच्छा पीई पे कोई कंपनी मिलेगी, या फिर 20 से नीचे के पीई पे स्टॉक मार्केट होगा तब। समझ गए आप? पी रेशियो आपको कब इन्वेस्ट करना है ये बता देता है, और स्टॉक मार्केट में आपको अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुके हैं। इतना भी समझने के बाद भी ना बहुत लोग पैसा नहीं कमाएंगे, क्योंकि बहुतों के अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन नहीं होगा। इस कारण से वो मार्केट में पैसा गंवाएंगे, और ये सच्चाई है। 90% लोग मार्केट में पैसा पेशेंस ना होना और डिसिप्लिन ना होने के कारण गंवाते हैं। उनके पास नॉलेज होता है फिर भी। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि स्टॉक मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना,
वो डेली डेली नहीं आता। स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ सालों में एक बार आता है। जो बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, जो लोगों को रिच बनाता है, वो अपॉर्चुनिटी सालों में एक बार आता है। ठीक है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में होती हैं जिससे लोग अमीर बनते हैं, वो डेली डेली नहीं आता, वो सालों में एक बार आता है। इसीलिए हमें खुद को प्रिपेयर करना है उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, ना कि डेली डेली मार्केट में जाके छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ खोजते रहें, टाइम बर्बाद करें और पैसा गंवाएं। अपना एम क्लियर है, अपने को बड़ा अपॉर्चुनिटी पकड़ना है। उसके लिए अपने पास कैश होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। कैश नहीं होगा तो आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, आपके आँख के सामने से अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। मार्केट में जब भी अपॉर्चुनिटी आएगा तो आपके पास कैश होना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, और पेशेंस, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी को के आने के बीच में बहुत सारा छोटा छोटा अपॉर्चुनिटी आएगा। तो आप अपना पैसा इन अपॉर्चुनिटी में मत फंसाना, आपका पैसा मेन होगा उस बड़े अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए। तो एक चीज़ क्लियर कर लो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़, जो बड़े अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, वो सालों में एक बार आता है। अब मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि मार्केट में जो 90% इन्वेस्टर हैं वो फिज़िकल तरीका इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए, और इसी कारण से वो बहुत टाइम पैसा गंवाते हैं। और 10% जो इन्वेस्टर होते हैं वो इमोशनल तरीका इस्तेमाल करते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, इसीलिए वो ज़्यादातर टाइम पैसा कमाते हैं। जो फिज़िकल तरीका इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं न्यूज़ सुनते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, टिप्स पर काम करते हैं, ब्रोकर से बात करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, वीडियोस सुनते रहते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं। तो ये इतना कुछ पढ़ने के कारण, सुनने के कारण वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको हर तरफ अपॉर्चुनिटी दिखने लगता है। वही कहा ना, छोटा छोटा अपॉर्चुनिटीज़ उनको हर तरफ दिखने लगता है और इसी कारण से वो पैसा गंवाते हैं। और जो लोग इमोशनल तरीका इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टिंग करने का, वो क्या करते हैं कि वो मार्केट के इन्वेस्टर्स के इमोशंस के साथ खेलते हैं। आपके इमोशंस के साथ वो खेलेंगे। आप जब ग्रीडी हो जाओगे तो वो फियर में हो जाएंगे, और आप जब फियरफुल हो जाओगे तो वो ग्रीडी हो जाएंगे। ठीक है, वॉरेन बफे का एक कोट है, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज इन फियर एंड बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज इन ग्रीड। ठीक है, जब पूरा मार्केट फियरफुल है तो आपको ग्रीडी होना है, आपको खरीदना है। जब पूरा मार्केट डरा हुआ है तो आपको खरीदना है, और जब पूरा मार्केट ग्रीडी है, खरीद रहा है तो आपको बेचना है। आपको उल्टा करना है, कंट्रेरियन इन्वेस्टर बनना है। आपको 10% इन्वेस्टर्स के बीच में आना है जो इमोशनल तरीका यूज़ करते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, वैसा आपको करना है। अब मैं आपको कुछ अपना टिप्स दे देता हूँ जिससे आपको फ़ायदा होगा इन्वेस्टिंग करने से पहले। नंबर 1, हमेशा याद रखना, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ सालों में एक बार आता है, तो उसके लिए रेडी रहना है पैसा के साथ। दूसरा, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, तभी आप पैसा कमाएंगे। तीसरा, पेशेंस रखें, डिसिप्लिन रखें। पेशेंस किस में रखना है कि आपको छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ नहीं भागना, आपको लोगों का बात सुन के नहीं बहकना, आपको अपना एम क्लियर रखना है कि आपको बड़ा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। चौथा, किसी भी स्टॉक के लिए प्रीमियम प्राइस पे मत करो। अगर पीई उसका ज़्यादा है तो उसे मत खरीदो। जब उसका पीई कम होगा और उसका बिजनेस अच्छा होगा तभी आपको उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आशा करता हूँ कि आप इन टिप्स को फॉलो करोगे और इस पूरे के पूरे वीडियो को समझ पाए होगे कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, और 90% लोग क्या करते हैं, 10% लोग क्या करते हैं, और एट लास्ट कंक्लूजन या टिप्स जो भी आपको हो, मैंने जो आपको दिया, इन सब का नोट्स ज़रूर बना लेना, बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये दूसरा वीडियो था, अभी और बहुत सारे वीडियोस आएंगे। इस वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्स में आपको बहुत वैल्यू मिलने वाला है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। आपके दिल में कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।